ये क्या हो अगर कोई अपने ही घर में अपने ही जमीन पर अजनबी बन जाए। ये वो डर है जिसने दशकों तक भारत के एक पूरे क्षेत्र को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आज हम असम के उसी अशांत इतिहास और पहचान, जमीन और अधिकार के लिए हुए उसके लंबे संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई हवाई सवाल नहीं है। ये वो कच्चा गहरा डर है जो असम संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में है। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन खो देने का डर। एक ऐसा डर जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। तो ये जो पूरा संघर्ष है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? दरअसल इसकी जड़ें दशकों से हो रहे उन बड़े जनसांख्यिकी बदलावों में छिपी हैं, जिसने इस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना। नई सरहदों ने लोगों की एक बहुत बड़ी लहर को हरकत में ला दिया और इसी के साथ अनजाने में भविष्य के एक बड़े संघर्ष के बीज भी बो दिए गए। 1947 के बंटवारे के बाद 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम एक और बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। लाखों की तादाद में शरणार्थी असम पहुंचे, जिससे वहां के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। और देखते ही देखते 1979 तक स्थानीय लोगों के बीच पनप रही ये चिंता एक पूरे आंदोलन में तब्दील हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक सामाजिक बेचैनी थी, वो एक इतने बड़े और शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन में आखिर बदल कैसे गई? ये सब कुछ एक बेहद संवेदनशील सवाल के इर्द गिर्द घूमता था, विदेशी का सवाल। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था। ये एक पहचान का संकट था, एक वजूद का संकट। असम के मूल निवासियों को ये डर सताने लगा कि कहीं वो अपनी ही जमीन पर हाशिए पर न धकेल दिए जाएं, कहीं उनकी संस्कृति और राजनीतिक आवाज हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। और हाँ, इस आंदोलन को समझने के लिए विदेशी शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये एक शक्तिशाली, पॉलिटिकली चार्ज्ड शब्द था। इसका इस्तेमाल खास तौर पर बांग्लादेश से आए उन अवैध प्रवासियों के लिए किया जाता था, जिन्हें आंदोलनकारी अपनी पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा-मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था। असम आंदोलन पूरे 6 साल तक चला, जिसकी कमान छात्रों के हाथ में थी और उनकी एक ही मुख्य मांग थी, अवैध प्रवासियों की पहचान करो और उन्हें देश से बाहर निकालो। ये असम की पहचान को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब शब्द नाकाम हो जाते हैं तो बंदूकें बोलने लगती हैं। जब राजनीतिक मांगों को अनसुना कर दिया गया तो संघर्ष ने खतरनाक और हिंसक मोड़ ले लिया। और यही वो वक्त था जब उल्फा का जन्म हुआ। जब पॉलिटिकल प्रोसेस से लोगों का भरोसा उठने लगा तो कुछ लोग हताशा में चले गए और इसी निराशा और हताशा से जन्म हुआ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का, यानी उल्फा का। इस संगठन ने बातचीत की मेज छोड़कर जंग का मैदान चुन लिया। उल्फा के इरादे बिल्कुल साफ थे, कोई लाग लपेट नहीं। वो सिर्फ ज्यादा अधिकार नहीं चाहते थे, वो भारत से पूरी आजादी चाहते थे। उनका सपना था एक संप्रभु समाजवादी असम बनाना, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो हथियार उठाने से भी नहीं डरते थे। जाहिर है, इस लक्ष्य ने उन्हें सीधे सीधे भारतीय राज्य के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। जैसे ही लगा कि मामला थोड़ा सुलझ रहा है, एक और परत सामने आ गई। असम के अंदर ही एक और समुदाय अपनी पहचान और स्वायत्तता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था। ये कहानी है बोडो लोगों की। देखिए, बोडो लोगों को हमेशा से ये लगता रहा कि उनके साथ दोहरा बर्ताव हो रहा है। एक तो केंद्र सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर रही है और दूसरी तरफ असम की राजनीति में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। उनकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास था और उन्होंने तय किया कि अब अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। और यहीं पर बोडो आंदोलन और उल्फा के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो भारत से अलग नहीं होना चाहते थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संविधान के दायरे में ही एक समाधान की मांग की, एक अलग बोडोलैंड राज्य, जहां वो अपनी पहचान और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। तो अब देखिए, हमारे सामने एक ही राज्य में दो बड़े आंदोलन चल रहे थे, लेकिन दोनों के मकसद में जमीन आसमान का फर्क था। उल्फा का लक्ष्य था असमिया राष्ट्रवाद के आधार पर पूरी तरह से आज़ादी। वहीं दूसरी ओर बोडो आंदोलन बोडो जातीय पहचान पर केंद्रित था और भारत के अंदर ही स्वायत्तता चाहता था। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी दुखद कहानी का निचोड़ बता देती है। पहचान का एक बुनियादी मुद्दा, जिसे राजनीतिक तौर पर सुलझाया जा सकता था, वो अनसुलझा ही रह गया।
और इसी एक नाकामी ने इस क्षेत्र को दशकों तक चलने वाली हिंसा के एक ऐसे चक्र में ढकेल दिया जिसमें अनगिनत जानें गई। और यहीं पर हमारे सामने ये आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। असम का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है कि जब राजनीतिक व्यवस्थाएं लोगों के अपनेपन और पहचान जैसे गहरे सवालों को हल करने में नाकाम रहती हैं, तो उसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी असम की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजता है।